शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे डराना, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कविता की चौपाल में, सतमोला कवियों की चौपाल में, देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिनकी कविता ने विश्व में, समूचे विश्व में अपनी कविताओं की छाप छोड़ी है, और वो केवल कवि ही नहीं, वे एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप संस्कार भारती के पुराने आप पदाधिकारी रहे हैं, और अभी हाल ही में आप संस्कार भारती की दिल्ली के आप अध्यक्ष रहे हैं। आप एक समाज में सर्वांगीण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाली प्रमुख संस्था चेतना परिवार के भी आप अध्यक्ष हैं, और आप कविता को जीने वाले एक श्रेष्ठ कवि, प्रेरक वक्ता हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं राजेश चेतन जी का। और अब मैं प्रारंभ करता हूं सतमोला कवियों की चौपाल, जिनको सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्री राजेश चेतन जी को 2 पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कि मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। मैं उजाला दीप का हूं, दीप बन तिल तिल जला हूं। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूं, अंधियार पी पी कर पला हूं। ऐसे श्रेष्ठ कवि जिन्होंने केवल कविता जगत ही नहीं, समाज को सूक्ष्मता के साथ जिया, समझा, और जीवन जीने की कला जो सिखाते हैं, श्री राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आर्य जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और बड़े भाई साहब श्याम परांडे जी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। ये सारे विश्व में भ्रमण करते हैं वो। आप लोगों की तालियों से ही मैं जिंदा रहूंगा, ये देख लेना आप लोग।
अगर मैं वेंटिलेटर पे गया तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं पहले से बता देता हूं, ये वैधानिक चेतावनी मान लेना इसको आप। तो सावन का महीना चल रहा है और हमारे वृंदावन में कन्हैया इस समय फूलों के बंगले में विराजमान है। तो वहीं से कुछ पंक्तियां शुरू करना चाहता हूं। स्वागत। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। आहा। ये पूजा नहीं। हाँ। पूजा बड़ी खुश है कि मेरा नाम ले दिया है। पूजा होगी अलग सभी की, प्रथम देवता देश को मानो। देश बड़ा है सब धर्मों से, इस सच्चाई को पहचानो। मंदिर मस्जिद जोर जोर से नेता अपने चिल्लाते हैं, क्योंकि इन नारों के दम पर ये संसद में जा पाते हैं। मंदिर वाले वोट मिलेंगे जातिवाद की दीवारों से, मस्जिद वाले वोट मिलेंगे हिंदू मुस्लिम अंगारों से। देश प्रेम कैसा जब नेता कुर्सी पर जाएं बलिहारी, तुमको फिर से आना होगा भारत भू पर कृष्ण मुरारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत भू पर कृष्ण मुरारी। हमने कुंभ किया, सारी दुनिया ने देखा जलवा भारत का। 60 करोड़ लोग त्रिवेणी में स्नान करके चले गए। ये सनातन की बहुत बड़ी विजय थी। बहुत अच्छे। अब 1 करोड़ लोग सड़कों पर है, गंगा जल लेके दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भारत में, कैसा भारत है ये। मैं भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। क्योंकि सावन का महीना हो और कृष्ण की और शंकर की बात ना हो तो ये उचित नहीं होगा। क्यों, आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुनिएगा, मैंने अपनी दृष्टि से भोले बाबा को कुछ पंक्तियां समर्पित की। आदरणीय श्याम परांडे जी, भोले शंकर से मुस्काना सीखो जी, रिश्तों का हर ताना बाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। खट्टी मिट्टी बातें तो घर में होंगी, प्रेम प्यार का राग सुनाना सीखो जी। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, भोले शंकर की बात कर रहा हूं मैं। 2 या 3 के छोटे से परिवार हैं अब, एक दूजे से खूब निभाना सीखो जी, सीखो जी। बहुत अच्छे। मानव ही क्या जीव मात्र से प्यार करो, सांपों को भी गले लगाना सीखो सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर, चंदा की शीतलता मस्तक पर रखकर प्रेम की गंगा नित्य बहाना सीखो जी। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, और तो वहां शमशान में भी रह लेते हैं। खुद पर खर्चा सीमित ही रखना अपना, उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उलझन को ऐसे सुलझाना सीखो जी। सीखो जी। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। हाँ, हाँ, हाँ। आंख तीसरी का मतलब सीधा साधा। सीधा साधा। निज चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन को नित्य जगाना सीखो जी। मैं राजेश चेतन जी की इस कविता पर मुझे बहुत एक बात मन से है, कहने को मन करता है। अभी दिल्ली सरकार की ओर से कुछ एक ऐसा प्रयास प्रारंभ हुआ कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या जो आवारा कुत्ते हैं उनको यहाँ से, दिल्ली से उनको अलग बसाया जाएगा। ये एक हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, लेकिन हाई कोर्ट से ऊपर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी को, ये भी एक विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है क्या। ये एक थोड़ा सा न्यायिक प्रक्रिया में संशोधन की आवश्यकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप किसी भी गली के आवारा पशु को, आप कुत्तों को आप कहीं अन्यत्र नहीं बसा सकते, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार कैसे है? क्योंकि जिस जगह पर हम रह रहे हैं कभी वो उनकी जगह थी, उनके परिवार की, पुरखों की जगह थी। हमने जंगल काट दिए, हमने खेत खलिहान खत्म कर दिए, हमने पेड़ काट दिए, चिड़ियों का, पक्षियों का बसेरा हमने खत्म कर दिया, हमने पशुओं का जंगल खत्म कर दिया, सब काट डाले। वो आखिर जाएंगे कहाँ? बोलते तेंदुआ आ गया,
कॉलोनी में तेंदुआ आ गया, कोई कहता कुछ आ गया। और मैं विजय गोयल जी, हमारे परम मित्र हैं, मैं विजय गोयल जी तक भी बात चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि जो उनके गांधी जी थे परम आदरणीय, वो तो स्वयं बकरी प्रेमी थे, बकरी का दूध पिया करते थे। और साक्षात शिव शंभू भोले, उनका एक नाम पशुपतिनाथ भी है। नंदी, नाग देवता, मोर, ये जो है, जो कुत्ते होते हैं वो भैरव बाबा का एक रूप माना जाता है। तो दो विचार मिल रहे हैं, टकरा रहे हैं कि एक विचार, 1000 में से एक कुत्ता किसी को काटता है उसको आतंकवादी मान लिया जाता है, और आतंकवादी इतने खून की नदियां बहा जाते हैं, उनके लिए मानव अधिकार है, लेकिन इनके लिए मानव अधिकार नहीं है, पशु प्रेम नहीं। और सावन की इस बेला में राजेश चेतन जी की एक कविता कहीं ना कहीं एक चिंगारी का काम करेगी। मैं राजेश चेतन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक नए साहित्यकार की ओर चलते हैं, जो हमारे मध्य दिल्ली की धरा से पधारे हैं, जिनका नाम है चेतन नितिन खरे, जो कि नारी शक्ति की बात करेंगे। नारी शक्ति पर इनकी रचना आज हम सुनेंगे। तो मैं कहती हूँ कि अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, अगर चुपचाप हूँ हरगिज़ न बेचारी समझ लेना, हाँ मैं भी जानती हूँ तख्त तो ताज को पलट देना, किनारों में सिमट कर बह रही हूँ मैं अगर तो क्या, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना, छिछले ताल का पानी समझकर मत उतर लेना। और इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ, आप आइए और नारी शक्ति पर अपनी रचना रखिए। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कामनी जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। और इस सतमोला कवियों के चौपाल के दर्शकों के, सर्वधर्म टीवी संगम चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आइए आज के एपिसोड में, जैसा कि हमारी मातृशक्ति का संचालन है, तो मैं भी पूरा का पूरा काव्य पाठ ही मातृशक्ति को समर्पित करता हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा। स्वागत भैया। कि देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना। देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। क्या बात और है? नायडू, क्या बात है? देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान हुई मातृशक्ति, रक्त की रवानी याद रखना। पन्नाधाय पद्मिनी और हाड़ा रानी जैसी मातृभूमि प्रेम की कहानी याद रखना। नायडू, चेन्नम्मा, दुर्गा वीर, झलकारी जैसी बेटियों की सदा ही निशानी याद रखना। रणभूमि बीच जो फिरंगियों का काल बनी सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। सिंहनी समान झांसी रानी याद रखना। तब मैं बेटियों के लिए, माताओं के लिए कुछ एक पंक्तियां और मुक्तकों के रूप में आगे बढ़ता हूं, फिर गीत तक आऊंगा, जो भी 5 से 7 मिनट का समय है। क्या है बेटियां? कि सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, सृष्टि के स्वरूप का विधान बेटियां, ग्रंथ साहब गीता पुराण बेटियां, संपूर्ण विश्व के लिए है वंदनीय ये, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां, धरती के लिए तो है ये वरदान बेटियां। सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, सीता दुर्गा लक्ष्मी का अंश बेटियां, राम कृष्ण बुद्ध का भी वंश बेटियां। झांसी रानी माटी की कलम है पूछती, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां, क्यों झेलती समाज में है दंश बेटियां। मेरा जन्म बुंदेलखंड की पावन माटी में हुआ। मैं महोबा से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक का सफर तय करके यहाँ पर आया, और मेरी जन्मभूमि बुंदेलखंड है, कर्म भूमि राष्ट्रीय राजधानी होती है। तब मैं बेटियों को सम्मान में समर्पित करते हुए आगे पढ़ता हूँ। स्वागत है। कि होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, होती धर्म कर्म यज्ञ पूजा जाप बेटियां, लगे मंत्र जैसे घुंघरू पद चाप बेटियां। घुला है कैसा आज ये जहर चारों ओर, बनी हुई दहेज से अभिशाप बेटियां, बनी हुई दहेज से अभिशाप बेटियां। बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां। अभी देखा आपने सर्जिकल स्ट्राइक में बेटियों ने क्या कमाल किया। बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां,
विश्व पटल में हमारी नाज बेटियां बुलंदियों को छू रही हैं आज बेटियां। विश्व पटल में हमारी नाज बेटियां हर घड़ी में आपके जो साथ में खड़ी। क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां, क्यों चाहता नहीं है फिर समाज बेटियां। सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी। सार क्या है बेटियां? सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी। दो दो घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी। सारे जहां के रिश्तों से भी प्यारी हैं बेटी। दो दो घरों की होती जिम्मेवारी है बेटी। सौभाग्य से खिलते हैं ऐसे पुष्प बाग में। घर आंगने सी बगिया की फुलवारी है बेटी। घर आंगने सी बगिया की फुलवारी है बेटी। वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं। वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं। आराम चैन उनके पास आते नहीं हैं। वो जिंदगी में खुशियां कभी पाते नहीं हैं। आराम चैन उनके पास आते नहीं हैं। जो बेटियों को रखते नहीं प्यार से यहाँ, जो बेटियों को रखते नहीं प्यार से यहाँ, भगवान भोग उनके हाथ खाते नहीं है। भगवान भोग उनके हाथ खाते नहीं है। घर आंगन। अभी सावन का महीना चल रहा है। बेटियों की महत्ता क्या है आपको सिर्फ क्या नवदुर्गों में और सावन में ही याद आएगी? ऐसा नहीं है मित्रों। घर आंगने की होती हैं पहचान बेटियां। राखी के त्योहार की हैं शान बेटियां। घर आंगने की होती हैं पहचान बेटियां। राखी के त्योहार की है शान बेटियां। फिर द्वार की रंगोली हो या चौक पूरना, द्वार की रंगोली हो या चौक पूरना, इन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां। इन सब में लगा देती हैं जी जान बेटियां। भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां। क्या करती हैं बेटियां? भैया से करती झगड़ा जो है आज बेटियां। सब उसकी पूरी करती हैं काज बेटियां। फैला हुआ हो कमरा या बिखरा सब सामान, फैला हुआ हो कमरा या बिखरा सब सामान, समेट उसको करती सज्जो साज बेटियां। समेट उसको करती सज्जो साज बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां। थी जिनकी नजरों में कभी ये भार बेटियां। लगे हैं आज ढूंढने घर द्वार बेटियां। थी जिनकी नजरों में कभी ये भार बेटियां। और घर रूप उनके लक्ष्मी का कैसे आए अब, जिन्होंने गर्भ में ही दी थी मार बेटियां। जिन्होंने गर्भ में ही दी थी मार बेटियां। और अंतिम 2 मिनट का, मैंने चूंकि मैं मंचों में हमेशा ओज पढ़ता हूं, लेकिन समाज में जब लगातार ये परिवर्तन देख रहा हूं कि तरह तरह के वीडियो आते हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, मैं कहना नहीं चाहता, किसी एक घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे घर के बच्चे छोटे छोटे कस्बों से बाहर आते हैं, लेकिन बड़े महानगरों के चकाचौंध में आकर वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तब एक गीत का जन्म लेता है। मैं दीदी समर्पित करता हूं आपको और सुनाता हूं। स्वागत है। अंतिम 2.5 मिनट का एक गीत कि रखो धैर्य विश्वास जान की, समाज को समर्पित है कि रखो धैर्य विश्वास जान की, हर मुश्किल का हल होगा। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, रखो धैर्य विश्वास जान की, हर मुश्किल का हल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। रखो धैर्य, रखो धैर्य। बंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है भैया। कि सपनों में जो सोच रही हो, सपनों में जो सोच रही हो, उसके लिए प्रयास रखो। उम्मीदों को मत छोड़ो, वा पंखों में विश्वास रखो। मन में तेरे है चाहत जो, मन में तेरे है चाहत जो, निश्चय वो कुंदन आएगा। महकाएगा जो तन मन को, महकाएगा जो तन मन को, निश्चय वो चंदन आएगा। किंतु भटकना नहीं मार्ग से, किंतु भटकना नहीं मार्ग से, पछतावा फिर कल होगा। सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। रखो धैर्य विश्वास जान की। और ऐसा क्यों? क्योंकि लड़की हो तुम एक रत्न सी, कन्या को हमारे यहाँ रत्न कहा गया है। लड़की हो तुम एक रत्न सी,
विक्रय का सामान नहीं हो, बार बार जो बदली जाओ, तुम कोई परिधान नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। लड़की, बहुत बहुत धन्यवाद। कि लड़की हो तुम एक रत्न सी, विक्रय का सामान नहीं हो, बार बार जो बदली जाओ, तुम कोई परिधान नहीं हो। कुल समाज की मर्यादा का खुद ही स्वर्ण कलश हो तुम, दो दो घर की आभा हो तुम, मोर मुकुट हो यश हो तुम, बहुत मोर बढ़िया। मुकुट हो यश हो तुम। हर पात्र अधर तक मत लाना, हर पात्र अधर तक मत लाना, निश्चय भरा गरल होगा, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, सोने का मृग नहीं चुनो तुम, इसमें निश्चय छल होगा। और अंतिम बंद निवेदित करता हूं स्वागत है भैया। कि ये अल्हड़ सी उम्र ही ऐसी, जब बच्चे घर से बाहर आते हैं उनको स्वतंत्रता मिलती है, कहीं ना कहीं वह भटकाव के भी रास्ते तैयार करती है। तब कहता हूं कि ये अल्हड़ सी उम्र ही ऐसी, मन करता है उड़ने को, अनदेखी अनचढ़ी सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ने को, एक तितली की तरह दौड़ कर पुष्पों के आलिंगन को, एक तितली की तरह दौड़ कर पुष्पों के आलिंगन को, बासंती झोंके के जैसे हल्के हल्के स्पंदन को। किंतु बताओ लाक्षाग्रह का, किंतु बताओ लाक्षाग्रह का, पथ भी कहाँ सरल होगा, बात है। सोने का बहुत मृग बढ़िया। नहीं चुनो तुम, बहुत इसमें सुंदर। निश्चय छल होगा, सोने का मृग नहीं चुनो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मार्मिक रचना रही आपकी। दोनों रचनाएं आपकी बहुत ही सुंदर थी और बेटियों के हर एक पहलू को आपकी रचना ने छुआ। तो मैं दो पंक्तियां कहे बिना नहीं रह पा रही हूँ। क्या बताएं कि क्या अनमोल रत्न है बेटी, क्या बताएं कि क्या अनमोल रत्न है बेटी, बेटे अगर फूल हैं तो पूरा चमन है बेटी, बेटे अगर फूल हैं तो पूरा चमन है बेटी। तो आपने बेटियों पर अपनी जो ये रचना रखी वाकई में दिल को छू गई है। बहुत अच्छी रचना थी आपकी, बहुत ही मार्मिक थी। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। नमस्कार दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल में मैं कामिनी मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ एक सूक्ष्म अंतराल के बाद। और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ एक से बढ़कर एक साहित्यकार जुड़े हुए हैं जो आज हमें गीत, गज़ल, हास्य रस की कविताओं से नवाजेंगे और हम सुनकर आनंद उठाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ चार पंक्तियों से कि कविता जो है वो लिखी नहीं जाती, हमारे जो भाव होते हैं वह खुद ब खुद कविता का रूप ले लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जब से मन में बसी एक अनुपम छवि, जब से मन में बसी एक अनुपम छवि, लोग कहते हैं मैं हो गई हूँ कवि, लोग कहते हैं मैं हो गई हूँ कवि। गीत तो मैंने कोई लिखे ही नहीं, गीत तो मैंने कोई लिखे ही नहीं, भावना खुद ही गीतों में ढलती गई, भावना खुद ही गीतों में ढलती गई। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आगे चलती हूँ और इन साहित्यकारों के लिए किसी की लिखी हुई दो पंक्तियाँ कहती हूँ कि कविता लिखना कोई खेल नहीं, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना कोई खेल नहीं है,
पूछो इन फनकारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो अब चलिए समय ना गवाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं दिल्ली की ओर चलती हूँ, दिल्ली की धरा की ओर चलती हूँ। और मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आज जो हमारे बीच दिल्ली से आए हैं जितेंद्र कुमार शर्मा जी, उनकी एक पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है जिसका नाम है पुकार। और इस पुस्तक में लगभग 85 रचनाएं हैं और एक से बढ़कर एक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाइयां देती हूं हम सभी की ओर से, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी कवियों की ओर से, सभी साहित्यकारों की ओर से आपको ढेरों बधाइयां। और मैं आपसे आग्रह करती हूं कि इसमें से जो भी आपकी प्रतिनिधि रचना हो, आज आप हम सभी को पढ़कर सुनाइए ताकि हम लोग भी आनंद ले सकें कि आपने इसमें क्या लिखा है। और मैं 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूं और कहती हूं कि झगड़ों वगड़ों से तो अच्छा है कि थोड़ा प्यार करें, झगड़ों वगड़ों से तो अच्छा है कि थोड़ा प्यार करें, इसकी उसकी ऐसी वैसी क्यों बातें बेकार करें, कौन भला है कौन बुरा है इसका हिसाब हम रखें क्यों, बेहतर है अपनी कमियों पर थोड़ा सोच विचार करें, थोड़ा सोच विचार करें। और इन्हीं पंक्तियों के साथ बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सतमोला चौपाल में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। हमारे पुस्तक का यहाँ भव्य लोकार्पण हुआ, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, सतमोला ग्रुप को या धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लिए इतना उपयुक्त समय निकाले और हमारे पुस्तक का लोकार्पण करवाए। मैं इसमें से अपनी 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ। पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा जो हमने अपने सैनिकों के लिए लिखी है इसमें पुस्तकों में। स्वागत है। सींचा जहाँ तन मेरा उस हिंदुस्तान को नमन है। क्या बात है, क्या बात है। सींचा जहाँ तन मेरा उस हिंदुस्तान को नमन है, अनुगाने वाला अन्नदाता किसान को नमन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सींचा जहाँ तन मेरा उस हिंदुस्तान को नमन है, अनुगाने वाला अन्नदाता किसान को नमन है। देते हैं जो ज्ञान मुझे ऐसे इंसान रूपी गुरुदेव, ज्योतिर्मय ज्ञान दाता भगवान को नमन है। बहुत बढ़िया। देते हैं जो ज्ञान मुझे ऐसे इंसान रूपी गुरुदेव, ज्योतिर्मय ज्ञान दाता भगवान को नमन है। क्या बात है। बना है दीवार जो भारत के सीमाओं पर, बना है दीवार जो भारत के सीमाओं पर, उस देश के रक्षक प्रत्येक जवान को नमन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बना है दीवार जो भारत के सीमाओं पर, उस देश के रक्षक प्रत्येक जवान को नमन है। सींचती है हिंद को जो अपनी पावन धरा से, सींचती है हिंद को जो अपनी पावन धरा से, उस नदियों के करुण परिधान को नमन है। सींचती है हिंद को जो अपनी पावन धरा से, उस नदियों के करुण परिधान को नमन है। देता है जो समान अधिकार भारतवासी को, देता है जो समान अधिकार भारतवासियों को, भारत माता के प्राण उस संविधान को नमन है। देता है जो समान अधिकार भारतवासियों को, भारत माता के प्राण उस संविधान को नमन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। माता पिता भाई बहन भार्या को जो भूल गए, माता पिता भाई बहन भार्या को जो भूल गए, भारत माता के खातिर फांसी पे जो झूल गए, भारत माँ के ऐसे स्वाभिमानी संतान को नमन है। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। मैं अपनी एक कविता इस पुस्तक से सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। जिसका शीर्षक है कलम की अभिलाषा। आप लोगों ने पुष्प की अभिलाषा सुनी होगी। जी, जी। अब उसी के तर्ज पर ये कलम की अभिलाषा लिखा है। स्वागत है। चाह नहीं गीत छंद लिखने की,
कलम क्या चाहती है, मैं नहीं, कलम क्या चाहती है वो हाँ लिखा हाँ, हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। चाह नहीं गीत छंद लिखने की, नहीं भजन की अभिलाषा, वाह वाह वाह। मुझे उठाकर लिख दो केवल मेरे वतन की जिज्ञासा। कलम क्या चाहती है? चाह नहीं गीत छंद लिखने की, नहीं भजन की अभिलाषा, मुझे उठाकर लिख दो केवल मेरे वतन की जिज्ञासा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसा पहरेदार बसा दो धरती से अंबर में, ऐसा पहरेदार बसा दो धरती से अंबर में, शहीद न हो एक भी सैनिक रण क्षेत्र के समर में। ऐसा पहरेदार बसा दो धरती से अंबर में, कि शहीद न हो एक भी सैनिक रण क्षेत्र के समर में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये कलम चाहती है क्या, सुनिएगा। ऐसा पहरेदार बसा दो धरती से अंबर में, कि शहीद न हो एक भी सैनिक रण क्षेत्र के समर में। क्या बात है। ले ले पल में प्रतिशोध, ले ले पल में प्रतिशोध, वो दम उसमें सारे भर दो, ले ले पल में प्रतिशोध, ऐसा लाल अंगारे कर दो, कर दे दुश्मन को परास्त, ऐसा लाल अंगारे कर दो, कर दे दुश्मन को परास्त, ऐसा लाल अंगारे कर दो, पल में ले ले प्रतिशोध, वो दम उसमें सारे भर दो। बहुत बढ़िया। एक भी सैनिक शहीद होता अगर, तो मन बेचैन होता मेरा, एक भी सैनिक शहीद होता अगर, तो मन बेचैन होता मेरा, घायल ना हो एक भी सैनिक घायल ना हो एक भी सैनिक, बना दो सुरक्षा का एक ऐसा घेरा। क्या बात है। एक भी सैनिक शहीद होता अगर, तो मन बेचैन होता मेरा, घायल ना हो एक भी सैनिक, बना दो सुरक्षा का एक ऐसा घेरा। क्या बात बहुत है। पाप कमाई हमने, दे दो थोड़ी पुण्य की आशा, बहुत पाप कमाई हमने, दे दो थोड़ी पुण्य की आशा, राष्ट्र की सेविका बन जाऊं मैं, बस यही है मेरी जिज्ञासा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कलम क्या चाहती है, सुनिएगा। हमें नहीं भगवान की सेवा करना, हमें नहीं भगवान की सेवा करना, अब है मेरी एक सैनिक से लाखों दुश्मन को मरवाने की आशा। हमें नहीं भगवान की सेवा करना, अब है मेरी एक सैनिक से लाखों दुश्मनों को मरवाने की आशा, कर सकते हो तो कर दो पूर्ण मेरी अभिलाषा। क्या बात है। चाह नहीं गीत छंद लिखने की, नहीं भजन की अभिलाषा। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपने बहुत सुंदर अपने कलम की अभिलाषा लिखी है, क्योंकि पुष्प की अभिलाषा तो हम सभी ने पढ़ी थी, पर आज हमने एक कलम क्या चाहती है ये आपके गीत के माध्यम से हम सभी ने सुना। और चलिए, अब हमने श्रृंगार सुन लिया, वीर रस की कविता हो गई, नारी शक्ति पर भी हो गई, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण रस अभी बचा हुआ है, हास्य रस, जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। हंसने से, कहते हैं कि खुश रहने से इंसान की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं, जो हमारे बीच दिल्ली से पधारे हैं अनूप मिश्रा जी, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, जो हास्य रस लिखते हैं, और आज ये हम सभी को अपने इस रस से सराबोर कर कर थोड़ा सा गुदगुदाएंगे। तो चलिए, इनको मैं 4 पंक्तियों से आवाज़ देती हूँ, कहती हूँ कि जिंदगी हम भी तुझको तरासा किए, जिंदगी हम भी तुझको तरासा किए, रात दिन यूं सफर बेतहासा किए, मौत मंजिल है ये जानते हैं मगर,
मौत मंजिल है ये जानते हैं, मगर बेवजह ही तुझे यूं तलाशा किए, बेवजह रात दिन यूं तलाशा किए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए और अपनी रचना रखिए। स्वागत है भैया। सबसे पहले सतमोला कवियों की चौपाल में सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री प्रवीण जी का, जिन्होंने मुझे इतना शुभ अवसर यहाँ प्रदान किया है और मैं आज उनकी बदौलत यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर अपनी एक छोटी सी हास्य रस की कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। आप सुनिए और थोड़ा गुदगुदाइए। स्वागत है, स्वागत। ये कविता का शीर्षक है पतियों की ख्वाहिश, पतियों की तारीफ। स्वागत है भैया, स्वागत है। पतियों, बहुत बढ़िया। हम पतियों की भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए जी। हम पतियों की एक ख्वाहिश होनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से दर्शक दीर्घा में श्रोता सभी पति बैठे होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम पतियों की भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए, ससुराल में सुंदर सी साली की चॉइस होनी चाहिए। ओह, बहुत बढ़िया। हम पतियों की भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए, ससुराल में सुंदर साली की चॉइस होनी चाहिए। अब बीवी जब घर में मुंह को गोलगप्पा बनाकर बैठ जाए, यानी कि कुछ लड़ाई झगड़ा होती है तो निश्चय है कि बीवी भी गोलगप्पा बनाकर मुंह को फुलाकर बैठ जाएगी। बीवी जब घर में मुंह को गोलगप्पा बनाकर बैठ जाए तो मौसी को बुलवा दो, बच्चों के मुंह से ये फरमाइश होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बीबी की आंखों में जब चश्मा लग जाए, यानी कि उम्र बढ़ जाए, जी जी। बीबी की आंखों में जब चश्मा लग जाए तो साली की उम्र 21 या 22 होनी चाहिए। ओहो, बहुत बढ़िया। हम पतियों बहुत की भी एक ख्वाहिश होनी ख्वाहिश चाहिए, है आपकी। ससुराल में सुंदर सी साली की चॉइस होनी चाहिए। वह जब किसी पार्टी में मिल जाए, कौन? साली। वह जब किसी पार्टी में मुझसे मिल जाए तो उसके ओंठों पर मेरे लिए हाई गाइज होनी चाहिए। ओहो। और गर्मियों की छुट्टी में जब पत्नी मायके चली जाए, गर्मियों की छुट्टी में जब पत्नी मायके चली जाए तो साली एकदम आइस होनी चाहिए। ओह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हम पतियों की भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए। घर बन गई हो वो 4-5 बच्चों की अम्मा, कौन? साली। साली जी। अगर बन गई हो वो 4-5 बच्चों की अम्मा तो उसकी बलखाती कमर 28 होनी चाहिए। ओह, तगड़ा नहीं है मैं उसका। घर बन गई हो वो 4-5 बच्चों की अम्मा तो उसकी बलखाती कमर 28 होनी चाहिए। और मेरी शादी की फोटो को जब वो निहारे, जब मैं दूल्हा बन के गया था, मेरी शादी की फोटो को जब वो निहारे तो मेरी फोटो पर उसके लिए फीलिंग नाइस होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। हम पतियों की भी एक ख्वाहिश होनी चाहिए, ससुराल में सुंदर सी साली की चॉइस होनी चाहिए। क्या बात है। मैं चाहूँगा कि मैं वैसे बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो मैं एक छोटी सी उत्तराखंड पे एक रचना है जी, स्वागत एक छोटी सी उत्तराखंड पे जो रचना है, मैं सोचता हूँ कि मैं उसी कविता के माध्यम से पूरे उत्तराखंड का आपको भ्रमण किए देता हूँ। स्वागत है भैया। जहाँ ठंडी ठंडी पवन चली, जहाँ ठंडी ठंडी पवन चली, हर पर्वत को छूकर गगन चली। जहाँ ठंडी ठंडी पवन चली, पर्वत को छूकर गगन चली, और पेड़ की डाल पर कौतूहल से सूरज उगी और दिन ढली। बहुत बढ़िया। वो मेरा उत्तराखंड हो। बहुत। जहाँ हिस्र काफलों में शहद जैसी मिठास हो, हिस्र और काफल होते हैं वहाँ पे पहाड़ों में। जहाँ हिस्र काफलों में शहद जैसी मिठास हो, जेठ की गर्मी में बुरांस के रस से बुझती प्यास हो। बहुत बढ़िया। आपको पता होगा वहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ में पानी की बहुत कमी होने के कारण वहाँ बुरांस होता है फूल, उसको अगर एक बार खा लो तो प्यास बुझ जाती है। जहाँ हिस्र काफलों में शहद जैसी मिठास हो, जेठ की गर्मी में बुरांस के रस से बुझती प्यास हो, वो मेरा उत्तराखंड हो। जहाँ मसूरी की सैर और नैनी झील के दर्शन हो, नैनीताल, नैनी। बहुत बढ़िया। जहाँ मसूरी की सैर और नैनी झील के दर्शन हो, झरनों के शोर में निर्मल गंगा में मन अर्पण हो, वो मेरा उत्तराखंड हो। बहुत बढ़िया। और जहाँ एक और हिमालय दूजा पवित्र गंगा का साथ हो, वहीं चारों धामों को नमन करने उठे हमारे हाथ हो,
वो मेरा उत्तराखंड हो। बहुत और सुंदर। जहाँ हर घाट बाट पर लगते मेले हों, त्योहारों पर गांव गलियारे सजते हों, वो मेरा उत्तराखंड हो, वो मेरा बहुत अच्छा। उत्तराखंड हो। और इसी रचना के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और चलिए समय ना गवाते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और अपने अगले साहित्यकार की ओर चलती हूँ, जो हमारे बीच भगवान कृष्ण की धरा से पधारे हैं, जिनका नाम होता है नरेंद्र वशिष्ठ। नरेंद्र वशिष्ठ जी हमारे बीच भगवान कृष्ण की धरा से पधारे हैं, और जब भगवान कृष्ण का नाम आता है तो प्यार मोहब्बत ये अपने आप आ जाती है। तो ये आज हमारे बीच श्रृंगार की रचना अपनी रखेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। तो मैं 4 पंक्तियाँ देकर इनका स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि आने जाने लगी रोज़ तेरी गली, आने जाने लगी रोज़ तेरी गली, लग रहा है कि मैं बावरी हो चली, लग रहा है कि मैं बावरी हो चली, आने जाने लगी रोज़ तेरी गली। स्वागत है भैया आपका। सतमोला कवियों की चौपाल में आए हुए सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। क्योंकि मथुरा से आता हूँ और मैं अभी सभी अपने कवि साथियों से एक आग्रह करता हूँ, मेरे साथ सभी जय घोष करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं सतमोला कवि की जो टीम है, ये हमारे कवियों को एक मंच देती है और बहुत बड़ा इसका विशेष योगदान है साहित्य के क्षेत्र में। तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। स्वागत है भैया। अमृत धारा अविरल मन में, अमृत धारा अविरल मन में, समधारा यूं देखेगी। क्या बात है, क्या बात है। अमृत धारा अविरल मन में, समधारा यूं देखेगी। सतमोला कवि टीम प्रवीण जी, सतमोला टीम कवि प्रवीण जी, क्या बात है। आर्य निगाह से देखेगी। वाह 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 वाह। पाना है पद हर हाल गुरु का, पाना है पद हर हाल गुरु का, विश्व पताका लहरेगी। भावपूर्ण आशा से पुष्टित ललक निगाहें देखेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भावपूर्ण आशा से पुष्टित ललक निगाहें देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो घिनौना कृत्य हमारे पड़ोसी देश द्वारा किया गया है, इस पर लिखने बिना नहीं रहा गया, तो स्वागत है इसके भैया। लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है। आपका साथ चाहता हूँ। जी जी स्वागत है। आज नहीं ये कल होगा, आज नहीं ये कल होगा, तुझको पाना ही सरल होगा। बहुत बढ़िया। आज नहीं ये कल होगा, तुझको पाना ही सरल होगा। तिल तिल तुष्टित तृष्णा से तू, तिल तिल तुष्टित तृष्णा से तू, कुटने वाला खरल होगा। क्या बात है। तिल तिल तुष्टित तृष्णा से तू, कुटने वाला खरल होगा। सनातन पैदा जीन जीन में, सनातन पैदा जीन जीन में, हिंदुत्व की रक्षा करने को। क्या बात है। अक्षुण भारत के गौरव को संकल्प हमारा अटल होगा। क्या बात है, बहुत संकल्प बढ़िया। हमारा अटल होगा, संकल्प हमारा अटल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने काव्य पाठ की ओर मैं यात्रा आरंभ करता हूँ। स्वागत है भैया। तो एक उदासीन पक्ष को लेता हूँ श्रृंगार के, कि एक व्यक्ति जो एक उस उदास भाव से बैठा हुआ है, और यदि प्रेम की एक किरण पुंज कहीं से स्फुटित हो जाती है, तो देखिए उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और शायद प्रेम ही एक ऐसा है कि जो व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल बदल सकता है। सुनिएगा, साथ। स्वागत है भैया। देखो आलम, देखो आलम यूं ऐसे आवारा हुआ। क्या बात है। देखो आलम यूं ऐसे आवारा हुआ,
पुष्प पुंजों में भी वो बेचारा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। आलम यूं ऐसे आवारा हुआ, पुष्प पुंजों में भी वो बेचारा हुआ। झट से तोड़ा उन्होंने बड़े शौक से, क्या बात है। झट से तोड़ा उन्होंने बड़े शौक से। जब से दिल को किसी का सहारा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत दिल बढ़िया, को किसी का सहारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पंक्तियां निवेदित है। स्वागत है भैया। अविरल सी धारा वो किनारा हुआ, अविरल सी वो धारा किनारा हुआ। लगता उसको उसी से संवारा हुआ। बहुत बढ़िया। लगता उसको उसी से संवारा हुआ। बंधनों की ये बंदिश हटा डाली सब। क्या बात है। बंधनों की ये बंदिश हटा डाली सब। दिखने में वो एकदम कुंवारा हुआ, दिखने में वो एकदम कुंवारा बहुत हुआ। बढ़िया। अब देखिए, अब उसके जीवन में और क्या परिवर्तन आ रहा है। बचपन से था अब तक नकारा हुआ। भैया क्या बात है। बचपन से था अब तक नकारा हुआ। हरी झंडी मिली छत से इशारा हुआ। हरी झंडी मिली छत से इशारा हुआ। डाइटिंग भी भला वो क्या ही करे। क्या बात है। डाइटिंग भी भला वो क्या ही करे। सुख सुख के वो तो छुआरा हुआ। क्या बात है। सुख सुख के वो तो छुआरा हुआ। और अगली पंक्तियों में स्वागत है। अब तक था वो सबका धिक्कारा हुआ। बहुत बढ़िया। अब तक था वो सबका धिक्कारा हुआ। मुस्कुराई वो जब से फब्बारा हुआ। क्या बात है। मुस्कुराई वो जब से फब्बारा हुआ। रात की नींद छोड़ी जगा रात भर। ध्यान चाहता हूँ। रात स्वागत है। की नींद छोड़ी जगा रात भर। लगता चेहरा ही उसका सितारा हुआ। लगता चेहरा ही उसका सितारा हुआ। अगली बात पढ़ता हूँ। स्वागत है भैया। अंधेरों में था अब उजारा हुआ। क्या बात। अंधेरों में था अब उजारा हुआ। अब तक वो अंधेरों में जी रहा था। दिल ना रहा वो चौवारा हुआ। वाह वाह वाह। दिल ना रहा वो चौवारा हुआ। सांसों में भी महक दूर से आती। अब सांसों में भी महक दूर से आती। अब लगता चाहत के द्वारा दुलारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगता चाहत के द्वारा दुलारा हुआ। शर्मीला था जब अब सवारा हुआ। शर्मीला था अब सवारा हुआ। इश्क की राह में अब पिटारा हुआ। बहुत बढ़िया। इश्क की राह में अब पिटारा हुआ। यारों की महफिल अब वो ही आरोप दे। यारों की महफिल अब तो ये आरोप दे। अब ये हमरा नहीं ये तुम्हारा हुआ। अब ये हमरा नहीं ये तुम्हारा हुआ। अब ये हमरा नहीं ये तुम्हारा हुआ। और अंतिम पंक्तियां। स्वागत है। दवा पहले भी ली ये रोग दोबारा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दवा पहले भी ली
रोग दोबारा हुआ, लगता टूटे दिल का ही वो तो पुकारा हुआ। किसी मास्टर से वो तो सुधर ना सका, क्या किसी बात है। मास्टर से वो तो सुधर ना सका, लगता उसने ही उसको सुधारा हुआ। क्या बात लगता है। उसने ही उसको सुधारा हुआ। देखो आलम यूं ऐसे आवारा हुआ, क्या बात देखो है। आलम यूं ऐसे आवारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सूख करके वो देखो छुहारा हुआ। क्या बात है, बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत आनंद आया सुनने में और आप बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत अच्छे आपकी प्रस्तुतिकरण भी रहा है। हमारा आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे न्यूज़ चैनल पर सतमोला कवि चौपाल में सर्वधर्म संगम टीवी पर आज हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में श्रद्धेय चमनलाल जी के मार्गदर्शन में जो विदेशों में कार्य स्थापित करने वाले और वर्तमान में सेवा इंटरनेशनल के प्रमुख, वैश्विक हिंदी परिवार के प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के महासचिव श्याम परांडे जी का स्वागत करने के लिए मैं चैनल के अध्यक्ष श्री विकास दीप जी से अनुरोध करूंगा कि हाँ जी, जोरदार तालियों के साथ अब मैं जिनका स्वागत करना चाहता हूं वह अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक स्तर पर जिन्होंने कविता को पहचान दी है और सतमोला कवि चौपाल ने भी कविता को एक भीड़ से निकाल करके कविता के नाम पे जो विद्रूपताएं चल रही थी उसको निकाल करके अलग स्थान पे लाने का कार्य सतमोला कवि चौपाल कर रही है। उसमें प्रमुख यजमान जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक राजेश चेतन जी हैं। तो मैं विकास दीप जी से आग्रह करूंगा राजेश चेतन जी का अंगवस्त्र पहना करके स्वागत करें। नहीं, आइए आइए। और अब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में हमारा परम सौभाग्य है जो पत्रकारिता को पहचान देने वाली दूरदर्शन तो एक जो है वो तो एक उच्च एक पैमाना है पत्रकारिता का, लेकिन पत्रकारिता में के बाद अगर कोई है वो है जी न्यूज़। सबसे पहला संस्थान आया और उसमें पत्रकारिता का जो एक पैमाना, एक लंबी लकीर खींचने वाली सुप्रसिद्ध न्यूज़ एंकर सुश्री मीमांसा मलिक, जोरदार ताली के साथ स्वागत। मैं विकास जी और शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शुभा आर्य जी अंगवस्त्र पहनाएं और विकास जी स्वागत सत्कार करें मीमांसा मलिक जी का, जोरदार ताली के साथ। और अब एक जो प्रमुख है, आज हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं कि हर महीने हम एक पत्रकारिता और समाज से जुड़े हुए व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे। तो आज पहली बार हम मीमांसा जी को ही हम सम्मानित करने जा रहे हैं एक उच्च आदर्श पत्रकारिता के लिए। विकास जी, राजेश चेतन जी और श्याम परांडे जी सब आपस जोरदार तालियों के साथ। तो मीमांसा जी आपको हार्दिक बधाई, अभिनंदन। जो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारे चैनल के अध्यक्ष जिनके प्रयासों के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था और मैं
प्रशांत अवस्थी जी और प्रबल जी से निवेदन करूंगा कि वे विकास दीप जी का अंगवस्त्र पहना करके जोरदार ताली के साथ जितेंद्र कुमार शर्मा जी की पुस्तक आज लोकार्पित हुई है। आगे और भी इनकी पुस्तकें लोकार्पित हो। बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे देश भर से कवि पधारे। ये एक कविता का परिवार है, सभी भारतीय भाषाओं की कविता। इसमें कविता भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, और इसमें 3 प्रकार के व्यक्ति तो रहते ही हैं। नवांकुर, मध्यांकुर जो मंचों पर हैं लेकिन अभी जमे नहीं है, और वृद्धांकुर 85 साल का भी बुजुर्ग आकर हमें कहता है कि मुझे मंच चाहिए, तो ये एक चिंतन करने वाला विषय है कि उसको मंच उपलब्ध नहीं है। वो सृजन अच्छा कर रहा है लेकिन उसके पास, तो ये वृद्धांकुरों के लिए, मध्यांकुरों के लिए, नवांकुरों के लिए, और एक और है श्रेणी जो आपकी मंच पे बैठे हुए लोगों की कविताओं को पसंद करता है। हमारे बहुत से लोग हैं जो क्या होते हैं कि अपने बच्चों को नच बलिए, सिंगिंग कंपटीशन में भेजते हैं। आप खुद अपने बच्चों को कविता की ओर उन्मुख कर रहे हैं। ये एक बड़ा ही साधुवाद वाला कार्य है जो आपके लिए ही, दर्शकों के लिए, और आप दर्शकों के बीच में से भी कोई कविता पाठ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी श्रेष्ठ प्रसिद्ध कवि की कविता पढ़ना चाहता हो, स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं राजेश चेतन जी की सुप्रसिद्ध कवि हैं, मैं उनकी कविता
मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं उनकी पढ़ना चाहता हूँ, तो हम आपको मौका देंगे। इसका भी एक प्रकार है, अनिवार्यता क्या है कि आपको सतमोला कवियों की चौपाल की सदस्यता 5 वर्ष की लेनी अनिवार्य है। 6-6 महीने के अंतराल में आप काव्य पाठ कर सकते हैं, केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं के लिए। टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा। मिलते हैं अगले रविवार फिर श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि और समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ। नमस्कार। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।